हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल। दोस्तों यहाँ पर जो आप लोगों का जो अपकमिंग एग्जामिनेशन यहाँ पर जो टाइपिंग टेस्ट जो आप लोगों का कल ही होने वाला है 19 तारीख को, तो उसका जो आप लोग को यहाँ पर पता होगा कि 3 एग्जामिनेशन का एक ही साथ में यहाँ पर जो टाइपिंग टेस्ट हो रहा है। जैसे कि आप लोग को पता होगा इग्नू का जेईटी, उसके साथ साथ जेएनयू का, उसके साथ साथ एआईसीटीई का जो जो यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट होता है, उन तीनों एग्जामिनेशन का यहाँ पर जो एक ही साथ में टाइपिंग टेस्ट होने वाला है। तो एक हमारे जो कैंडिडेट है, सब्सक्राइबर है, उनकी तरफ से मुझे एक मेल आया था। उनका जो एडमिट है उसके साथ यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शन दिया गया था टाइपिंग टेस्ट का, तो उन्होंने बताया था कि थोड़ा सा अगर आप लोग डिस्कस कर दे तो यहाँ पर अच्छा होगा। तो उसी को लेकर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आप लोग इस वीडियो को कुछ एंड तक देखना है। तो यहाँ पर वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा पॉइंट दिया गया जिसको मुझे कवर करना है, तो वीडियो थोड़ा सा यहाँ पर लंबा होगा। सबसे पहला यहाँ पर मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि जो मैंने बोला था पिछला कुछ आप लोगों ने वीडियो देखा होगा, जिसको यहाँ पर मैंने बताया था कि जो रूल्स यहाँ पर फॉलो करते हैं एनटीए, वो लगभग सेम है। तो अगर आप लोगों ने इस पीडीएफ को पढ़ा है, आप लोगों के पास जो पीडीएफ दिया है एडमिट कार्ड के साथ, वो अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो यहाँ पर आप लोगों को पता चल गया होगा कि सेम ही यहाँ पर दिया गया है, कुछ भी चेंजेस नहीं किया गया है। थोड़ा बहुत जो यहाँ पर चेंजेस किया गया है वो मैं आप लोग को पूरी तरह से क्लियर करने वाला हूँ। ठीक है, सबसे पहला यहाँ पर जो दिया गया है वो है कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग लीगली प्रिंटेड एडमिट कार्ड। तो आप लोग को प्रिंटेड एडमिट कार्ड जो आप लोग के पास आया है वो आप लोग को यहाँ पर लेना है। उसके साथ साथ यहाँ पर 2 आइडेंटिकल फ़ोटोग्राफ, आप लोग को 2 फोटोग्राफ लेके जाना है। आप लोग 2 नहीं 4 लेके जाइए, ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ पर कौन सा फ़ोटोग्राफ चाहिए, जो आप लोगों ने यहाँ पर अपलोड किया था, आप लोगों ने जो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते समय जो अपलोड किया था उसी को ही आप लोग को प्रिंट करके लेके जाना है। 1 टू बी पेस्टेड एट द एडमिट कार्ड एट मार्क ए। तो यहाँ पर जगह दिया होगा एडमिट कार्ड के ऊपर, तो वहाँ पर एक देना है। उसके साथ साथ यहाँ पर अटेंडेंस सीट के ऊपर आप लोग को एक मानना है। उसके साथ यहाँ पर आप लोग को एक आइडेंटिटी प्रूफ आप लोग को लेके जाना है। जैसे कि यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस लेके जा सकते हैं, आधार कार्ड का आप लोग कॉपी लेके जा सकते हैं, ई आधार एनरोलमेंट नंबर भी यहाँ पर चल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर पासपोर्ट, पैन कार्ड, ये सब कुछ आप लोग यहाँ पर लेके जाइएगा। अगर आप लोग नहीं लेके जाते तो यहाँ पर आपको अंदर घुसने नहीं देते। नॉट एंटर द एग्जामिनेशन सेंटर। ऑल अदर ID photocopies of ID even if attested scan photos of IDs in the mobile phone will not be considered। तो यहाँ पर अगर आप लोग का ये जो 4-5 जो ID प्रूफ बोला गया है उसके बाहर अगर आप लोग लेके जाते हैं, अगर वो अटेस्टेड भी होता है तो वो भी यहाँ पर नहीं चलेगा। आप लोग को ओरिजिनल लेके जाना है, ठीक है। उसके बाद 2 नंबर यहाँ पर नो कैंडिडेट सेल बी एडॉप्ट एनी अनफेयर मीन्स इंडियल एनी अनफेयर एग्जामिनेशन प्रैक्टिसेस। यहाँ पर आप लोग कोई भी उल्टा सुल्टा यहाँ पर लेके नहीं जाना है। उसके बाद 3 नंबर बोला गया कि कंप्यूटर बेस्ड जो आप लोग का इंग्लिश और हिंदी टाइपिंग होगा वो स्क्रीन टू स्क्रीन होगा। तो यहाँ पर आप लोग को कोई भी पेपर नहीं दिया जाएगा कि पेपर देख के आप लोग को बताना है, मतलब पेपर देख के आप लोग को टाइपिंग करना है, ऐसा यहाँ पर नहीं है। आप लोग को यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर ही आप लोग को एक साइड में, जैसा कि मैंने बोला था वही होने वाला है। यहाँ पर नहीं बताया कि कैसे आप लोग को टाइपिंग करना है, लेकिन वैसा ही होने वाला है। स्क्रीन के ऊपर आप लोग को दिखाई देगा कौन सा पैसेज आप लोग को लिखना है। आप लोग उसको स्क्रॉल डाउन भी कर सकते हैं, नीचे में आप लोग को देख के टाइप करना है, ठीक है। इन द टाइपिंग टेस्ट द फॉर्मूला ऑफ काउंटिंग स्ट्रोक, मतलब स्ट्रोक मतलब यहाँ पर आप लोग को जो टाइपिंग आप लोग करने वाले इंक्लूडिंग द स्पेस बार विल बी ऑन एवरेज ऑफ 5 की डिप्रेशन फॉर ईच बार। तो यहाँ पर जो नोटिफिकेशन में जो बताया गया था उसके अनुसार आप लोग देखें तो यहाँ पर बोला गया है कि आप लोग का जो एक वर्ड आप लोग टाइप करेंगे, एक टाइप मतलब यहाँ पर 5 की आप लोग यहाँ पर टाइप करते हैं, 5 की डिप्रेशन, ठीक है। उसको जो स्पेस को भी यहाँ पर अलाउ कर, मतलब मान के चलिए यहाँ पर हम लोगों ने 5 वर्ड लिखा, उसके साथ स्पेस में मार दिया, तो यहाँ पर आप लोग को टोटल 6 वर्ड हो गया। 6 वर्ड का यहाँ पर कितना डिप्रेशन होगा, 5 की करके पर ईच वर्ड, मतलब यहाँ पर 5 × 6 यहाँ पर 30 आप लोग का यहाँ पर आप लोग का होने वाला है। 30 की डिप्रेशन आप लोग का यहाँ पर होगा।
उसके बाद द क्राइटेरिया ऑफ कैरेक्टर विद स्पेस फॉर कैलकुलेटिंग द टाइपिंग स्पीड विल बी एडोप्टेड एंड टोटल नंबर ऑफ मिस्टेक परमिशन विल बी 3% ऑफ टोटल वर्ड टाइप। तो यहाँ पर अगर आप लोग का 100 वर्ड होता है तो यहाँ पर जो 3% यहाँ पर सिर्फ आप लोग का जो है मिस्टेक अगर आप करते हैं वो यहाँ पर अलाउ है। बाकी आप लोग का यहाँ पर जो नंबर काटने वाला है, तो कितना नंबर करके काटेगा उसका भी यहाँ पर एक दिया है आप लोग का फॉर्मूला, वो आप लोग देखेंगे। तो उसके बाद द कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू ब्रिंग देयर ओन ब्लू और ब्लैक बॉल पेन फॉर राइटिंग द पर्टिकुलर्स और मार्किंग अटेंडेंस सीट, ये सब कुछ आप लोग को सिंपली आप लोग को 2 पेन लेके जाना है, ब्लू का और ब्लैक का भी आप लोग लेके जाइएगा। यहाँ पर और दिया गया है, आप लोग ब्लू का भी लेके जा सकते हैं, उसके साथ साथ ब्लैक का भी लेके जा सकते हैं, कोई भी एक आप लोग को लेके जाना है। उसके बाद यहाँ पर द एडमिट कार्ड इज इशू प्रोविजनली द कैंडिडेट, यहाँ पर बोला गया कि इसको जो है आप लोग का सिलेक्शन नहीं हो गए ऐसा करके यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर सिर्फ एडमिट कार्ड दिया गया आप लोग को या 5 टाइपिंग टेस्ट के लिए, ये चीज़ आप लोग को ध्यान में रखना है। नो कैंडिडेट विल बी अलाउ टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन सेंटर ऑन डेट एंड टाइम अदर देन दैट अलाउ। तो यहाँ पर आप लोग को पता ही होगा कि अगर आप लोग अपना जो टाइम दिया उसके बाहर या उसके पहले जाते हैं तो यहाँ पर आप लोग एंटर करने नहीं देगा। उसके बाद नो कैंडिडेट शैल बी परमिटेड टू एंटर आफ्टर द गेट क्लोजिंग, तो यहाँ पर जो टाइम दिएगी उसके अंदर आप लोग को जाना है। उसके बाद नो कैंडिडेट शैल बी परमिटेड टू लीव द एग्जामिनेशन रूम हॉल बिफोर द, तो यहाँ पर जैसा एग्जामिनेशन होता है कि पहले आप लोग नहीं जा सकते, उसके बाद एग्ज़ाम चलने के बाद जो टाइम होता है वो ख़त्म होने से पहले अगर आप लोग जाना चाहते तो नहीं जा सकते। उसके बाद नो कैंडिडेट शैल बी परमिटेड टू लीव द, तो हो गया। On completion of the examination, please wait for instruction for the invigilator and do not give up seat until, तो यहाँ पर जैसा होता है एग्जामिनेशन में आप लोग को जब बोला जाएगा जाने के लिए तभी आप लोग को जाना है। द एडमिट कार्ड इज प्रोविजनल सब्जेक्ट टू सेटिस्फाई द एलिजिबिलिटी कंडीशन। उसके बाद कैंडिडेट एडवाइज टू वेरीफाई लोकेशन ऑफ टेस्ट सेंटर डे इन एडवांस सो दैट दे डू नॉट फेस एनी प्रॉब्लम। उसके बाद यहाँ पर आप लोग का इन इफ रिलीजियन कस्टम्स रिक्वायर्ड यू टू वेयर स्पेसिफिक एट्रीब्यूट प्लीज़ विजिट सेंटर अर्ली फॉर थ्रू चेकिंग एंड मैंडेटरी फ्रिस्किंग। तो यहाँ पर जो ऐसा आप लोग का चेकिंग होता है उसके लिए आपको थोड़ा सा पहले ही यहाँ पर जो जाने के लिए बोला जा रहा है। नो कैंडिडेट अलाउ एंटर द एग्जामिनेशन सेंटर विदाउट एडमिट कार्ड एंड अंडरटेकिंग वैलिड ID प्रूफ एंड प्रॉपर फ्रिस्किंग। तो यहाँ पर तो आप लोग को पता ही होगा। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ दिया गया है आप लोग को, तो क्या क्या लेके आप लोग को जाना है इसका एक टोटल सा दे दिया है। एक तो है आप लोग को वाटर बोतल आप लोग लेके जा सकते हैं, जो पीने का पानी होता है बोतल में वो आप लोग लेके जा सकते हैं। उसके बाद ट्रांसपेरेंट जो बॉल पॉइंट है जो यहाँ पर ब्लू और ब्लैक बोला गया था वो आप लोग लेके जा सकते हो। उसके साथ 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ यहाँ पर आप लोग को लेके जाने, एक तो यहाँ पर एडमिट कार्ड के ऊपर, एक है अटेंडेंस शीट के ऊपर। उसके साथ साथ ओरिजिनल वैलिड ID प्रूफ भी आप लोग को यहाँ पर जो लेके जाना है। ये सब कुछ यहाँ पर जो 4 चीज़ आप लोग को जो लेके जाना है। यहाँ पर जो बोला गया कि आप लोग सेंटर में पहुँचने से पहले आप लोग को जो डिटेल्स दिया गया सेल्फ डिक्लेरेशन, तो ये सब कुछ आप लोग को फिलअप कर लेना है। पुट द थंब इम्प्रेशन, ये सब कुछ आप लोग को करना है। पेस्ट द फोटोग्राफ एंड पुट ए थंब इम्प्रेशन एट द एडोप्टेड प्लेस ऑफ द एडमिट कार्ड। तो यहाँ पर आप लोग उसको लेके भी चले जा सकते हैं। यहाँ पर आप लोग को जब बोला जाएगा कि यहाँ पर जो थंब मार दीजिए तो आप लोग जो थंब मार सकते हैं, इसके लिए भी यहाँ पर जो बोल दिया गया है। दे शुड एंटर दैट देयर लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन इज क्लियर एंड नॉट स्मार्क। तो यहाँ पर आप लोग को क्लियरली जैसा थंब इम्प्रेशन होता है वैसे ही आप लोग को मानना है, ठीक है। Candidates are not allowed to carry other personal belonging including electronic device। तो ये सब कुछ तो आप लोगों को पता ही होगा, कुछ भी आप लोग को लेके जाना है। जो चीज़ यहाँ पर जो 4 पॉइंट बोला गया है वही चीज़ आप लोग को यहाँ पर लेके जाना है। शूज़ फुटवेयर विद थिक सोल्स, तो यहाँ पर अगर आप लोग का मतलब यहाँ पर आप लोग जो है कोई भी ज़्यादा मतलब मोटा यहाँ पर जूता नहीं पहन के जाएगा। आप लोग को जो स्लीपर टाइप होता है वही आप लोग को जस्ट पहन के आप लोग को जाना है।
विथ थिक सोल एंड ड्रेसेस विथ लार्ज बटन्स आर नॉट परमिटेड। इसे कुछ यहाँ पर जो परमिटेड नहीं है। उसके बाद डू यू फील इन एडमिट कार्ड मस्ट बी ड्रॉप्ड इन द डेजिग्नेटेड ड्रॉप बॉक्स while leaving the examination hall room, failed to do so many in the non-valid of your typing response sheet। तो यहाँ पर आप लोग को जैसा वहाँ पर इंस्ट्रक्शन आप लोग को दे दिया जाएगा कि क्या करना है, उसके ही अनुसार आप लोग को चलना है। उसके बाद यहाँ पर जो बोला गया है वो है आप लोग को यहाँ पर जो ड्रॉप बॉक्स में फेंक देना है। तो इसको जो है आप लोग एक बार पूछ लीजिएगा कि कहाँ पर फैलना है। अगर वह बाई हैंड जमा कर लेता है तो ठीक है, नहीं तो आप लोग को वहाँ पर ही फेंक देना हो। तो यहाँ पर तो सब कुछ आप लोग को पता होगा। अगर आप लोग अनफेयर मीन्स को मतलब अनफेयर चीज़ को करते हुए पकड़े गए तो यहाँ पर आप लोग को जो है पनिशमेंट यहाँ पर जो दिया जाएगा। तो यही यहाँ पर जो दिया गया था। उसके बाद जो यहाँ पर जो नंबर का दिया गया था वो पहले देखते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो दिया गया था इवैल्यूएशन ऑफ स्कीम ऑफ टाइपिंग टेस्ट। तो यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट का कुछ दिया गया नियम कानून जो होता है, इसको मैं जूम कर लेता हूँ थोड़ा सा क्वालिटी थोड़ा सा यहाँ पर जो ब्लर हो जा रहा है। तो यहाँ पर जो है हिंदी टाइपिंग टेस्ट के लिए यहाँ पर कुछ क्राइटेरिया दिया गया है, जैसे कि यहाँ पर जो है मार्क्स विल बी डिडक्टेड ऑन ईच मिस्टेक। तो पर मिस्टेक पर आप लोग को यहाँ पर जो मार्क डिडक्ट किया जाएगा। आप लोगों को पता ही होगा 3% आप लोग को यहाँ पर जो एरर यहाँ पर जो आप लोग करते हैं तो यहाँ पर जो आपको कुछ भी नहीं होगा। वैल्यू ऑफ मिस्टेक एरर इन 0.100। तो देख सकते हैं यहाँ पर आप लोगों को देख पा रहे हो तो यहाँ पर आप लोग का है एक मिस्टेक के लिए आप लोग का जो मार्क्स यहाँ पर जो डिडक्ट होगा वो है 0.100। ठीक है। लेफ्ट आउट वर्ड एंड स्पेलिंग मिस्टेक विल बी ट्रीटेड एज ए फुल मिस्टेक। तो अगर आप लोग एक वर्ड यहाँ पर जो छोड़ देते हैं या फिर स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं, ये यहाँ पर से एक मिस्टेक जो है माना जाएगा। एंड एरर इन पंक्चुएशन शैल बी ट्रीटेड एज फुल मिस्टेक। तो यहाँ पर अगर आप लोग जो है अपना जो लाइन ही गलत लिख देते हैं तो वो भी यहाँ पर जो फुल मिस्टेक माना जाएगा। मार्क्स फॉर मिस्टेक इन स्पेलिंग एंड पंक्चुएशन विल बी कैलकुलेटेड एज पर इक्वलेशन। तो इसके अनुसार आप लोग यहाँ पर जो भी नंबर काटा जाएगा, जो भी नंबर यहाँ पर जो होगा वो इसके अनुसार यहाँ पर जो होने वाला है। उसके बाद टाइपिंग ऑफ लेटर वर्ड कैरेक्टर सिंबल और एनीथिंग अदर देन द कंटेंट्स ऑफ द पैसेज आर आस्क्ड इन क्वेश्चन पेपर शैल बी ट्रीटेड एज अ फुल मिस्टेक। तो यहाँ पर जो चीज़ दिया गया आप लोग को वो ही करना है। अगर आप लोग दूसरा कोई कर देते हैं तो यहाँ पर आप लोग का मिस्टेक माना जाएगा। एक्स्ट्रा वर्ड टाइप शैल बी डिलीटेड इग्नोर। यहाँ पर जो है एक्स्ट्रा वर्ड जो है आप लोग जो है डिलीट कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। इसका मतलब होता है कि आप लोग का यहाँ पर जो है बैकस्पेस अलाउ है, क्योंकि अगर आप लोग एक्स्ट्रा वर्ड लिख देते हैं तो यहाँ पर आप लोग को जो है बैकस्पेस करके इसको डिलीट करना है। तो इसका मतलब बैकस्पेस अलाउ है, लेकिन आप लोग का यहाँ पर जो टाइम चलता रहेगा। द इवैल्यूएशन कॉपी मस्ट इंडिकेट नो नंबर ऑफ मिस्टेक एरर मेड बाय द कैंडिडेट, टोटल मार्क्स अवॉर्डेड। तो इवैल्यूएशन जो कॉपी होगा वहाँ पर आप लोग कितना मिस्टेक किए हैं उसके साथ कितना मार्क्स आप लोग को यहाँ पर जो अवॉर्डेड है वो आप लोग को मिल जाएगा। अगर मैं इंग्लिश की बात करूँ तो इंग्लिश में पूरा सब कुछ सेम है, सिर्फ यहाँ पर जो आप लोग का मार्क्स है वो यहाँ पर 0.0833 करके यहाँ पर जो आप लोग का डिडक्ट किया जाएगा। तो इसको आप लोग को यहाँ पर जो ध्यान में रखना है। दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ आप लोग को यहाँ पर मैं बता देना चाहती हूँ, जो पंक्चुएशन का यहाँ पर जो मतलब है वो है यहाँ पर जो फुल स्टॉप या फिर यहाँ पर जो कॉमा जो होता है वो यहाँ पर जो मेंशन किया गया है। तो ये भी यहाँ पर आप लोग को ध्यान में रखना है। तो यही यहाँ पर जो दिया गया था जो आप लोगों को मैंने यहाँ पर जो बता दिया। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, फिर मेल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।